तो भाई शुभमन गिल ने छोड़ दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स का साथ और ऑफिशियली वो अहमदाबाद की नई आईपीएल टीम में शामिल हो गए हैं। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो शुभमन गिल के केकेआर छोड़ने से बहुत ही ज्यादा निराश हूं, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हूं, क्योंकि ना सिर्फ वो मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर हैं, यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, मेरा बर्थडे भी उनके साथ शेयर होता है 8 सितंबर। तो जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को छोड़कर अहमदाबाद की टीम ज्वाइन की तो मैं तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो आपको किसी और वीडियो में जानने को नहीं मिलेगा कि आखिर वो कौन सा रीजन था और क्यों शुभमन गिल ने केकेआर को छोड़ा, अहमदाबाद को ज्वाइन कर लिया, उस कोलकाता को जिसको वो अपना दूसरा घर कहते थे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जिस टीम से उनको पहचान मिली और जिस टीम के वो अगले कप्तान के रूप में भी देखे जा रहे थे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 3 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड होने वाली है। पहले पार्ट में आपको ये मैं बताऊंगा कि शुभमन गिल ने क्यों आखिर केकेआर का साथ छोड़ा और क्यों उन्होंने अहमदाबाद की टीम को चुना। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन से पॉसिबल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं जो शुभमन गिल की अब केकेआर में जगह ले सकते हैं, क्योंकि आप मानो या ना मानो शुभमन गिल के जाने से सबसे बड़ा जो धक्का लगा है केकेआर को वो ये है कि ना सिर्फ उनका एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा फील्डर उनसे छिन गया है, बल्कि एक स्टार पावर भी उनके साथ कम हो गई है। गौतम गंभीर के जाने के बाद शुभमन गिल ही वो खिलाड़ी थे जो केकेआर के अगले ब्रांड बन सकते थे। जैसे सौरव गांगुली थे 3 सालों तक, फिर गौतम गंभीर 7 सालों तक रहे, फिर आपने शुभमन गिल पर इन्वेस्टमेंट ही इसीलिए किया था कि आप उनको अगला ब्रांड बनाए और वो टीम इंडिया के आगे चल के अगर टीम इंडिया के लीडरशिप पोजीशन में आते हैं तो भी आपको उसका फायदा होता है। तो आराम से चाय कॉफी ला करके बैठ जाओ, वीडियो जरूर लंबा होने वाला है। तो अगर आप केकेआर के फैन हो तो अंत तक जरूर बने रहना, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए ताकि इस तरीके के एनालिटिकल वीडियोस आपको फटाफट मिलते रहे। और अब पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं कि आखिर क्यों शुभमन गिल ने छोड़ दिया कोलकाता नाइट राइडर्स का साथ। देखिए, शुभमन गिल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच फासला वहां से बढ़ना शुरू हुआ था जब शुभमन गिल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन नहीं किया था। आईपीएल की जब रिटेंशन लिस्ट आई थी, आपने वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल को रिटेन कर लिया। खास करके वेंकटेश अय्यर का रिटेंशन उन्हें खला होगा क्योंकि वो पिछले 4 साल से कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे और वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 10 मैच खेले, आधा आईपीएल सीजन खेला और उनको रिटर्न कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी बहुत आपको फास्ट बॉलिंग करके देते हैं, विच इज गुड। मैं खुद चाहता था कि वेंकटेश अय्यर आपके रिटेन हो जाए, वरना वो काफी ऊंची बोली उनकी लगती मेगा ऑक्शन में। लेकिन मैं वरुण चक्रवर्ती के रिटेंशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। सहमत तो मैं सुनील नारायण के रिटेंशन से भी नहीं हूं, क्योंकि सुनील नारायण इज नॉट द सेम प्लेयर जो वो हुआ करते थे। उनकी बैटिंग में अब वो दम रह नहीं गया है, फील्डिंग वो कभी अच्छी करते नहीं थे और उनकी बॉलिंग आपको यूएई में तो काम आ गई, आपको चेन्नई की स्लो पिचों में थोड़ी बहुत काम आ गई वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग, लेकिन आपको जब आप मुंबई जैसे ग्राउंड में खेलोगे, जब आप कोलकाता में खेलोगे, जब आप मोहाली में खेलोगे, आपको वहां पर स्पिन काम नहीं आएगी, आपको चाहिए फास्ट बॉलिंग। तो मैं तो लोकी फर्गसन की तरफ भी बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन वहां पर जब केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया, सुनील नारायण को किया, तो आप समझ सकते हो कि ब्रांड वैल्यू और एक फेस वैल्यू भी है सुनील नारायण, आंद्रे रसल, समवॉट केकेआर की। लेकिन आप वही फेस वैल्यू शुभमन गिल को बनाना चाहते थे। शुभमन गिल को आप लीडरशिप रोल में भी देखते हो, वो टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा करते हैं, तो एक लेगेसी भी बिल्ड उनके अराउंड हो सकती थी। तो आपने ये बहुत ही बड़ी गलती की शुभमन गिल को छोड़ करके। और शुभमन गिल ने अहमदाबाद क्यों ज्वाइन की? वो उन्होंने इस वजह से ज्वाइन की क्योंकि देखिए, जब आपका मेगा ऑक्शन होता है तब आपका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है और टीमों को अपने 6-6 ओवरसीज प्लेयर भी खरीदने हैं। किसी टीम के पास जिनके पास 2 हैं उनको 6 खरीदने हैं, जिनके पास 7 हैं, जिनके पास 1 है उनको 7 खरीदने हैं। तो ओवरसीज प्लेयर्स पे काफी ज्यादा पैसे टीम लुटाती है। और जो डोमेस्टिक टैलेंट होता है, खास करके वो टैलेंट जो इतना बड़ा टी20 प्लेयर नहीं है, जैसे आपके शुभमन गिल हो गए या आपके और कोई छोटा मोटा प्लेयर हो गया, उनको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। और शाहरुख खान, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर ऐसे प्लेयर ज्यादा पैसे लेकर के जाएंगे। तो 8 करोड़ क्या मेगा ऑक्शन में शुभमन को मिलते? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है 4-4.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम उनको मिलते। इसी वजह से जब अहमदाबाद ने उनको ऑफर किए 8 करोड़, तो उन्होंने वो ऑफर ले लिया। और आपको क्या पता, उन्होंने शायद ऑफर किया हो कि आप आ जाओ, वाइस कप्तान बनते हैं। जो रिपोर्ट्स वहां से आई है उसमें अहमदाबाद ने बोला होगा कि भाई देखो, हार्दिक पांड्या को हम बना रहे हैं, 28 साल के वो हैं, आप 22 साल के हो, 6 साल का डिफरेंस है, तो आप आ जाओ। अगर साल 2 साल 3 साल में हार्दिक रिजल्ट नहीं देते हैं तो आप 24-25 साल की उम्र में हमारे कप्तान बन जाना, वाइस कप्तानी आप ऑलरेडी करना, हार्दिक की फिटनेस का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये सारी डील यहां पर तय हुई थी और इसी वजह से शुभमन ने केकेआर का साथ छोड़ दिया और छोड़ देना भी चाहिए। अगर आपने उनको रिटेन नहीं किया है जितनी उनकी वर्थ है, अगर उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उनको यकीनन जाना चाहिए। लेकिन केकेआर की मैनेजमेंट का ये बहुत ही बुरा डिसीजन था जो उन्होंने शुभमन गिल को रिटेन नहीं किया।
सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि आखिर शुभमन गिल के जाने के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स के पास ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट नहीं है और शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट प्लेयर जो आ सकते हैं वो सिर्फ दो अवेलेबल हैं मेगा ऑक्शन में। एक है आपके ईशान किशन, दूसरे हैं आपके श्रेयस अय्यर। एंड टू बी इवन मोर ऑनेस्ट, मुझे ये नहीं लगता कि आने वाले समय में ये दोनों ही प्लेयर उस लेवल का स्टैचर प्राप्त कर पाएंगे जो अपने फ्यूचर में शुभमन गिल प्राप्त करने की काबिलियत रखते हैं, जो उनके पास टैलेंट है। फॉर द सिंपल रीजन, ईशान किशन आपके क्या टेस्ट क्रिकेट में सक्सीड होंगे? अभी तक उन्होंने इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया है। शुभमन गिल ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के गैबा में 91 रन की पारी खेल चुके हैं और श्रेयस अय्यर को देखते हुए जो शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनकी कमजोरी है और कंसिडरिंग उनकी एज भी 5 साल शुभमन गिल से ज्यादा है, तो शुभमन गिल के पास समय भी ज्यादा है श्रेयस अय्यर के स्टेचर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर इस मेगा ऑक्शन की बात करें तो सिर्फ श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ही वो प्लेयर हैं जो आपका वो सुपर स्टार पर्सोना, वो यंग एनर्जी और वो बैट्समैन की कमी पूरी कर सकते हैं जो शुभमन गिल आपकी टीम में छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन इन दोनों को क्या आप मेगा ऑक्शन में खरीद पाएंगे? आई हैव माई डाउट्स। आपने इस मेगा ऑक्शन के लिए अपनी पूरी टीम की मट्टी पलीत कर दी है। ये दोनों ही प्लेयर 8 करोड़ से 12 करोड़ की रकम में जाने वाले हैं और आप 48 करोड़ ऑलरेडी लुटा चुके हो अपने 4 प्लेयरों पे। 90 करोड़ में से अगर आप 48 करोड़ खर्च कर चुके हो और 12 करोड़ आप और खर्च कर देते हो तो सिर्फ 30 करोड़ आपके पास बचते हैं, जिसमें आपको अभी अपनी पूरी बैटिंग बनानी है। आपको कम से कम 3-4 अच्छे बॉलर्स चाहिए, जिसमें आप खड़े खड़े 10 से 12 करोड़ रुपए इकट्ठे खर्च कर दोगे तो आपके पास पैसों की भारी कमी होने वाली है। अनटिल एंड अनलेस आप छोटे छोटे प्लेयरों से अपनी टीम बनाओ, ऐसे प्लेयर्स को जिनको ज्यादा कोई जानता नहीं है, जो ज्यादा अच्छे परफॉर्मर्स नहीं है, लेकिन फिर आपको एक कप्तान की भी जरूरत है। तो आपने काफी ज्यादा यहां पर सब कुछ नरक कर लिया है अपने लिए सिर्फ शुभमन गिल को छोड़ करके। अगर आप वरुण चक्रवर्ती को रिटेन ना करते और शुभमन गिल को रिटेन करते फॉर द सेम प्राइस तो वरुण चक्रवर्ती भाई आपके ज्यादा फिट नहीं रहते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं कोई उनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं फॉर द सिंपल रीजन वो फिट नहीं रहते हैं और वो कोई अनप्लेबल बॉलर भी नहीं है। फॉर द सिंपल रीजन कि वरुण चक्रवर्ती को हमने देखा कि वो वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे क्योंकि उनकी फिटनेस नहीं थी। अगर कभी उनका कंधा उखड़ गया, अगर कभी वो अनफिट रहे, ना वो बैटिंग कर सकते हैं ना वो अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं। आप अगर राहुल चहर की तरफ देखते, रविचंद्रन अश्विन की तरफ देखते, इवन अमित मिश्रा की तरफ देखते, मयंक मार्कंडे की तरफ देखते तो आपको कई अच्छे स्पिन ऑप्शन मिलते जो आपको पार्टनर कर सकते थे सुनील नारायण के साथ। लेकिन आपने वरुण चक्रवर्ती को चुना विच इज अ ब्लंडर और अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर आप श्रेयस अय्यर और ईशान किशन में से किसी एक को चुनते हो तो आप अपनी बॉलिंग टीम नहीं बना पाओगे। उसके अलावा नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या ये वो वैक्यूम फुल कर पाएंगे जो शुभमन गिल छोड़ करके गए हैं? आई हैव माई डाउट्स, आई डोंट थिंक सो। अब आखिरी में अगर मैं अपना ओपिनियन दूं दोस्तों तो देखिए, शुभमन गिल जो वैक्यूम आपकी टीम में छोड़ करके चले गए हैं, आपको वो श्रेयस अय्यर या ईशान किशन से पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए एक ऐसी मैच विनिंग टीम बनाने का, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को लेकर के, वो थोड़े थोड़े पीसेज उठा करके जो आपको आईपीएल ट्रॉफी जितवा पाए और उसके बाद आप अपनी ब्रांड को डिसाइड कर सकते हो। क्या पता वेंकटेश अय्यर आपके आगे चल के वो ब्रांड बन जाए या कोई ऐसा युवा खिलाड़ी निकल करके आए जिसको आप अपनी टीम में ले सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर आप उसी वैक्यूम को फिल करने जाओगे जो शुभमन गिल छोड़ करके चले गए हैं कि कोई यंग चमकता सितारा जैसे श्रेयस अय्यर, जैसे ईशान किशन आपकी टीम में आ जाए, तो आप बहुत ही पैसे उन पर लुटा दोगे और उसके बाद आप उन खिलाड़ियों को नहीं उठा पाओगे जो आपको चाहिए। तो मेरा मानना है आप 4-5 करोड़ का बजट लेकर डेविड वार्नर को लो। अगर वो आपको 8 के नीचे मिलते हैं दैट विल बी अ वेरी गुड डील। आप उनको कैप्टेंसी सौंपो, उसके बाद आप राहुल त्रिपाठी को उठाओ, नीतीश राणा जैसे प्लेयरों को उठाओ। देखो क्या आप और कितना यंग टैलेंट उठा सकते हो। शाहरुख खान कितने में जाते हैं, आवेश खान कितने में जाते हैं, लोकी फर्गुसन को उठाओ। देखो कि क्या आप अच्छी बॉलिंग यूनिट बना सकते हो, क्या और कोई ऑलराउंडर है डोमेस्टिक में जिसको आप वापस उठा सकते हो। आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट भी आपको चाहिए बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस इश्यूज। तो फिटनेस इश्यूज आपके में काफी है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करके आपने गलती की है, शुभमन गिल को छोड़कर आपने गलती की है। राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर महंगे जाएंगे, नीतीश राणा को खरीदना भी इतना आसान नहीं होगा अगर उनकी बॉलिंग ऊपर चली गई, क्योंकि वो आपको बॉलिंग भी करके देते हैं तो उनके प्राइस भी ऊपर जाएंगे। तो आपने गलती बड़ी कर दी है यहां पे। हालांकि अभी भी आपके पास मौका है, जो 52 करोड़ आपके पास बचे हैं उससे आप कुछ कुछ प्लेयरों को उठाओ, एक सॉलिड टीम बनाओ, अच्छा कप्तान लो और आईपीएल ट्रॉफी जीतने को देखो, ना कि शुभमन गिल का वैक्यूम फिल करने को। तो ये तो था दोस्तों शुभमन गिल के ऊपर मेरा पूरा एनालिसिस। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि शुभमन गिल को रिटेन किए जाने या ना किए जाने पर आप क्या सोचते हो। अहमदाबाद की टीम को आप किस तरीके से देखते हो जिन्होंने 8 करोड़ शुभमन गिल को
ऑफर किए। और अब केकेआर का प्लान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सारी बातें फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट करिए और बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।